पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर ही दिया, कनाडा का हम विरोध करते हैं, अमेरिका का भी हम विरोध करते हैं क्योंकि अमेरिका भी दूसरे तरह से बोलता है, वो भी झटके पे झटके देता रहता है। अभी हम ब्रिटेन का भी विरोध करेंगे क्योंकि ब्रिटेन ने जो किया उसका विरोध तो जरूरी है। तो चिंटू मिंटू अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ गया है, अब तुम पूरा दिन फुर्सत में नहीं रह पाओगे। फुर्सत में चाहे वह चिंटू मिंटू या मंडिया मंडियों के दलाल हो, इनको काम बहुत ज़्यादा मिल गया है क्योंकि सबको पता है किसकी तरफ से कौन जवाब देता है। तो चिंटू जो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना है कीर स्टारमर, पहले तो ना उसका नाम बदली कर दो, कृष्ण स्टीफन या कृष्ण स्टीरियो कुछ ऐसा नाम रख दो ताकि ये उसका आप समझ में ऐसा लगे कि ये भारतीय मूल का है। लेकिन उसने ये क्या किया, सबसे पहला जो झटका दिया, ये तो बड़ा गलत बात है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी नई कैबिनेट का गठन कर लिया है। पाकिस्तान मूल की शबाना महमूद को न्याय सचिव बनाया गया है। शबाना महमूद ब्रिटेन में उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाएगी। ये तो भाई गलत हो गया, इसका तो नहीं भाई, हम इसका नाम कृष्ण नहीं रखते, ठीक है ना, और ही कुछ नाम रखो इसका। न्याय मंत्री पाकिस्तान मूल वाली को बना दिया, ये क्या बात हुई। वही भारतीय मूल की लिसा नंदी को संस्कृति, खेल और मीडिया विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिसा नंदी इस पद पर रहते हुए ब्रिटेन की सांस्कृतिक धरोहर, खेल और मीडिया से जुड़े मामलों का प्रबंधन करेगी और इस क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करेगी। मतलब मीडिया का प्रबंधन सौंपेगा भाई भारतीय मूल की को, ये तो भाई बड़ी गलत बात है। लेकिन मीडिया तो हमारी 163वें नंबर पे है, मीडिया तो हमारी 163वें नंबर पे है, वो कैसे मीडिया का प्रबंधन करेगी। लेकिन वो इंडिया में पैदा नहीं हुई, समस्या मतलब ज़्यादा समस्या वो इंडिया में पैदा नहीं हुई है। और वहाँ की मीडिया है ना, मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, उसे मीडिया कहते हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई मीडिया है ही नहीं। अब सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे लगा जिसके कारण भाई कनाडा का विरोध चल रहा था, अमेरिका का विरोध चल रहा था। अब अगर वही झटका ब्रिटेन दे रहा है तो भाई ये झटका तो देखो सहन नहीं होगा। ये क्यों, ये मतलब बार बार विश्व गुरु को क्यों तंग करना चाहते हैं बताओ। विश्व गुरु को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, अभी 3 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा बने हुए, लेकिन हमारे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया है कि जिसको हम बता सके कि वह ऐसा कर दिया वो कर दिया। अब इस पर न्यूज ये लोग क्या दे रहे हैं, न्यूज आपको बताएंगे हकीकत में न्यूज है क्या। कश्मीर, खालिस्तान और भारत के साथ व्यापार पर क्या राय रखते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। बिल्कुल भाई, चुनाव में 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती हैं। चलो कोई तो 400 पार पहुंचा है कि नहीं, 400 पार का तो नारा तो हमारा था, लेकिन चुरा लिया, हमारा नारा चुरा लिया इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों ने नारा नहीं चुराया, इन लोगों ने ना बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दिया। नहीं तो ना 400 पार वही जाता जिसने नारा दिया था। ऋषि सुनक 400 पार जाता, ईवीएम से चुनाव होते तो 400 पार पक्का ऋषि सुनक जाता। लेकिन उसने बात नहीं मानी ना, हमारी विश्व गुरु की बात माननी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए लेबर पार्टी के ब्रिटेन की सत्ता में आने के बाद आने वाले वक्त में भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लग रहे हैं ना अभी तक, क्योंकि कश्मीर में मानवाधिकार, खालिस्तान जैसे कई मुद्दों पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की राय अलग अलग रही है। ओहो, यहाँ पे है तो समस्या। स्टारमर के पीएम पद संभालने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहले तो बताओ, ऋषि सुनक का भारतीय मूल का क्यों कह रहे हो? वो यहाँ पे पैदा हुआ क्या? वो यहाँ पे रहा क्या? उसको क्या पता, वो वैसे भी बीफ खाता था। तुम्हारे को कौन समझा देगा? ये पता नहीं भाई मंडिया वाले कब सुधार करेंगे अपने अंदर, कब सुधार करेंगे। क्या किया भाई उसने इंडिया के लिए, क्या कर दिया ये बताओ। ये भारतीय मूल का बस ढूंढने में लग जाते हैं, अपने देश की समस्याओं को नहीं देखेंगे, दूसरे देश में देखेंगे कौन भारतीय मूल का है, कौन भारतीय है, कौन क्या नहीं है। चलो आपको बताते हैं, 2.5 दशक से वैसे रिश्तों में तनाव है, आपको बताते हैं इस लेबर पार्टी के साथ। कश्मीर मुद्दे पर भी लेबर पार्टी का जो रुख था, 11 अगस्त 2019 में लेबर पार्टी के प्रमुख रहे जेरेमी कॉर्बिन ने एक ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर में स्थिति परेशान करने वाली है। उन्होंने भारत से अपील की कि यहाँ हो रहा मानवाधिकार उल्लंघन खत्म हो और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत मामले का समाधान खोजा जाए। उनका ये ट्वीट भारत के जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के बाद आया था। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कार्बन का ट्वीट कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी के रुख के अनुसार ही था, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत हो सकता है। इसके बाद करीब 100 भारतीय मूल के ब्रिटानी लोगों ने जेरेमी कार्बन को पत्र लिखा और इस पर आपत्ति जताई। आपत्ति तो हमारे वाले को जतानी चाहिए थी, ठीक है ना, जतानी चाहिए थी वैसे तो। लेकिन अभी जो असली बात है ना, यूके लेबर और खालिस्तानी मुद्दा, ये जरूरी है भाई इनका। ब्रिटेन में खालिस्तान का मुद्दा उस वक्त सामने आया जब बीते साल मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने प्रदर्शन किया
इसमें ब्रिटेन के सिख समुदाय के कई लोग शामिल थे। चलो ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे सिख समुदाय के थे, कई लोग सिख समुदाय के थे, बाकी वही फिर अपने हिंदू समुदाय के लोग थे, है ना, यही तो कहना होगा ना। और थे भी वहाँ पे, सारे पगड़ीधारी तो नहीं थे, हिंदू भी थे वहाँ पे। इनमें से कई लोगों के हाथ में खालिस्तान के समर्थन में झंडे थे। कई लोग वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे थे। लेबर पार्टी के कुछ नेताओं पर खालिस्तान का समर्थन करने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। आरोप तो हम 1 मिनट में लगा देते हैं। बर्किंघम एजबेस्टन से जीतकर संसद पहुंची प्रीत कौर गिल को खालिस्तान समर्थक माना जाता है। इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था। अगर भाई आम आदमी पार्टी का नेता ना राघव चड्ढा और ये प्रीत कौर गिल के साथ मिला था, तो राघव चड्ढा तो इंडिया में ही ना, फिर इस पर भी लगा दो NSA, लगाओ इस पर NSA। अगर उससे मिला है तो NSA लगाओ, और लगना चाहिए। अगर ये देश तोड़ने का ऐसा कुछ कर रहा है तो इस पर भी NSA लगाओ। लगाया राघव चड्ढा को NSA? नहीं लगाया ना। तो यहीं से साबित हो रहा है कि तुम लोग कौन सी अफवाहें फैला रहे हो। ये अफवाह ही मानी जाएगी और कुछ नहीं माना जाएगा। उन्होंने लिखा राघव चड्ढा प्रीत कौर गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलेआम खालिस्तान के अलगाववादी की वकालत करती है, ब्रिटेन में खालिस्तान के लिए धन जुटाती है, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन को फंड करती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार भारत विरोधी, मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी सामग्री पोस्ट करती है। तो वह अगर राघव चड्ढा उससे मिला है और वो भारत विरोधी ऐसा काम कर रही है, तो भाई फिर राघव चड्ढा से पूछताछ की किसी ने? यहाँ पे पूछताछ की क्या राघव चड्ढा से किसी ने? नहीं की होगी ना। लेकिन ये लोग है ना, वो बोलते ना अफवाहें फैलानी और कुछ नहीं करना, बिना बात की, जिस बात का सिर हाथ पांव पूछ कुछ नहीं होता वो फैलाते हैं लोग। प्रीत कौर गिल ने इससे पहले इस साल फरवरी में हाउस ऑफ कॉमन्स में आरोप लगाया था कि भारत के साथ नाता रखने वाले एजेंट यूके में सिखों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इस पर रक्षा मंत्री से जवाब देने को कहा था। अगली वहां पे ना पावर रखते, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी है वहां पे, वो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे पहले उन्होंने ब्रितानी नागरिक जगतार सिंह जोहाल, जग्गी जोहाल की रिहाई की मांग की थी। यहां है असली कहानी तो भाई, जग्गी जोहाल की जो रिहाई की मांग की थी उसने, और इसलिए प्रीत कौर गिल के साथ अगर राघव चड्ढा का फोटो आया था तो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। राघव चड्ढा तो यही है यार, राघव चड्ढा भी ब्रिटेन का नागरिक बन गया। वैसे ब्रिटेन का नागरिक तो और भी कोई बनने जा रहा है, उसको रोकोगे क्या? कोई लंदन का नागरिक बनने जा रहा है, उसको रोक लो क्या? पैसा इंडिया में कमाया, धन दौलत शोहरत सब कुछ इंडिया में कमाया, नागरिक अब लंदन के बनने जा रहे हैं, उनको तो रोक लो। दूसरों को तो बाद में रोकना, पहले उनको रोक लो। ये जो चिंटू मिंटू या चलमबाज चिलगोजी होते हैं ना, इनको पता एक की दो का होता नहीं है, कुछ नहीं पता होता इनको रोज का एक नया ड्रामा चाहिए। ये नए ड्रामे में शामिल होते रहते हैं। वहां पर अभी व्यक्ति की आजादी है, वहां पर प्रेस को स्वतंत्रता है, वो सवाल कर सकती है और खुल के सवाल कर सकती है। यहाँ पे तो बोलते ही ना तो अकाउंट मिलता अगले प्रेस वाले का, प्रेस वाले घर पे छापा या चैनल पर रोक लगा देते हैं। यही सब तो चल रहा है ना, यही सब चल रहा है और चलता आ रहा है। यहाँ पे कौन सी अभी व्यक्ति की आजादी हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया। पहले सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वीडियो बनाते थे, वहां पर बैन लगाते थे। इनको बैन लगाने से मतलब है, अगर भाई राघव चड्ढा ने ऐसा कुछ किया तो राघव चड्ढा की इंक्वायरी करो। राघव चड्ढा तो इंडिया में है ना, करो इंक्वायरी। इस मामले में आपका क्या कहना है भाई? जो नया प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन का, उसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? वो तो अपना स्पष्ट राय रखता है जो भी रखता है। इन लोगों को ज्यादा क्यों चढ़ा हुआ है? इस बारे में अपनी राय रखना, अपनी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।